हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज जो है अक्षय तृतीया आने वाली है, तो सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के दिन अपने घर की परंपरा अनुसार सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, जो कि बहुत ही शुभ होता है। लेकिन अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी को आज के दिन चंदन सेवा जरूर से देनी चाहिए। अक्षय तृतीया से शुरू होकर के पूरे 21 दिनों तक चंदन सेवा चलती है। ठाकुर जी की पहले दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन पूरे उनके श्री अंगों पर चंदन लगाया जाता है। बाकी के दिनों में केवल आप उनके मस्तक पर भी चंदन लगा सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह सवेरे चाय दूध आदि पिलाने के बाद में यहाँ पर जो है थोड़ा विश्राम किया और फिर तब तक स्नान की तैयारी की। और इसके बाद में नहाने के जल में गंगा का जल, यमुना का जल और सरस्वती का जल, जो भी आपको पवित्र जल मिल जाता है वो डालना है। तुलसी मंजरी डाल देंगे, गुलाब जल डाल देंगे, पुष्प डालेंगे, क्योंकि पुष्प का जो है बहुत विशेष महत्व होता है। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जाप करते हुए स्नान कराएं। उसके बाद में आप गाय के कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं, या फिर चंदन को पानी में या गंगा जल में घोल करके गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं। इससे जो है हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलेगी और भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी। साथ में हम यहाँ पर शुद्धोदक स्नान करा देंगे। ये भक्तों पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो आप 5 या 7 दिन का भी नियम ले सकते हैं पूरे श्री अंगों पर चंदन लगाने का। तो सबसे पहले देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल जी का जो है टावल से अंग पोषण करेंगे, ताकि जो जल है उसकी एक भी बूंद जो है श्री अंग पर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इससे दाग लग जाते हैं। एक प्लेट में हम यहाँ पर स्वास्तिक बनाएंगे। आप यहाँ पर सिर्फ तुलसी का पत्ता रख करके भी आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ जो है चंदन से स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक आप अपना जो है पूर्ण बनाना है, अधूरा बिल्कुल भी नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पर जो है देसी घी का या फिर तिली के तेल का दीपक लेना है। फूलों का आसन दे करके हम यहाँ दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि देखिए हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करने वाले हैं, तो हमारा जो पूजा का साक्षी है वो दीपक होता है। तो दीपक का पहले हम पूजन कर लेंगे। पूरे विधि विधान से हमें पूजन करना है, फिर जो है पूजा करनी है। तो देखिए, सुबह में किसी के कारण समय पूजा नहीं कर पाते हैं, तो आप संध्या आरती के समय भी चंदन सेवा लगा सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि बैसाख का महीना है। इस महीने में गर्मी बहुत ही भीषण होती है, तो गर्मी से राहत देने के लिए ठाकुर जी को जो है चंदन सेवा दी जाती है। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर चंदन ले लिया है, तुलसी मंजरी डाली है, ठंडक डालने के लिए जो है कपूर थोड़ी सी तोड़ करके डाल देंगे, और गंगा जल डाल करके, गुलाब जल डाल करके हम एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट आपका ज़्यादा पतला और ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ब्रश की सहायता से हम पूरे अंगों पर जो है चंदन लगाएंगे। बस आईज, नोज और मुंह को, यानी जो लिप है उसको बचा करके बाकी पूरे शरीर पर हम यहाँ पर चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने से जो है हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलती है। तो आप इस तरह से अक्षय तृतीया के दिन जरूर से लगा दें। और देखिए, इसे किसी भी गलहरी में डाल लेंगे। और देखिए भक्तों, अक्षय तृतीया एक ऐसा अभूज मुहूर्त माना जाता है जिसमें आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। तो उसमें किसी भी तरह का मुहूर्त पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती है। बहुत से शादी विवाह का मुंडन करना, जनेऊ संस्कार करना, गृह प्रवेश कराना, गाड़ी खरीदना, सोना खरीदना, चांदी खरीदना, देखिए अब देखिए सभी के बस की बात तो नहीं है कि वह सोना चांदी खरीद सकें। तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में राशन खरीदें। आज के दिन आप अपने लिए वस्त्र खरीदें, मतलब आपने जो रुपए हैं ना अपने ऊपर खर्च करें। तो देखिए, हमने अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से चंदन लगा दिया है, और उसके ऊपर पीला आसन बिछा दिया है, फूलों का आसन दिया है, फूलों की माला लगा देंगे, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलती रहे। और आप अगर जो है हमारे लड्डू गोपाल जी का जो है चंदन थोड़ा सा सूख गया है, तो हम इस तरह से अच्छे से श्रृंगार भी कर देंगे। तो आप इस तरह से फूलों का भी श्रृंगार कर सकते हैं, नहीं तो आप ज्वेलरी वगैरह पहना सकते हैं। जो मोतियों वाली ज्वेलरी होती है वो ठंडी मानी जाती है, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए भक्तों,
आप यहाँ पर जो है लड्डू गोपाल जी की पूजा करते समय परिवार के सभी सदस्यों को शामिल होना चाहिए। तभी जैसे ये गर्मियों की जैसे दिवाली होती है, धनतेरस होता है, वैसे ये गर्मियों की धनतेरस होती है। तो देखिए बैसाख की अक्षय तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं, कहीं कहीं पर इसे अक्ता तीज कहते हैं, कहीं कहीं पर आखा तीज भी कहा जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार कर दिया है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व होता है। वैसे तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार परशुराम जी का जन्मदिन होता है। अगर इस दिन श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन अनिवार्य होते हैं तो आप जरूर से कर लीजिएगा। और इसके बाद में देखिए हमने यहाँ चंदन का लड्डू बनाया है। चंदन का लड्डू जरूर से बनाएं। आप इसमें तुलसी दल जरूर से डालें, क्योंकि तुलसी दल के बिना लड्डू गोपाल जी जो है लड्डू स्वीकार नहीं करेंगे। और ये जो लड्डू होता है चरणों में रखा जाता है और आज के दिन चरण दर्शन भी किए जाते हैं। तो आप इस तरह से रख लीजिएगा। और साथ में यहाँ पर गेहूं लिया है। गेहूं का विशेष महत्व होता है और आज ही के दिन से किसान खेतों में नए बीज बोते हैं। तो आप यहाँ पर गेहूं ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, मतलब साबुत अनाज लेना होता है। और एक मिट्टी का घड़ा लेना होता है जिसमें हम चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे, कंठ में कलावा बांधेंगे, जल गंगा जल इसमें भर देंगे, अच्छे से कंठ तक भरना है, क्योंकि यह हमें दान करना होता है। ये अक्षय पात्र होता है। चीनी थोड़ी सी डालिएगा, क्योंकि चीनी ज़्यादा डालने से जो है घड़ा खराब हो जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर चने की दाल डाल देंगे। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। और ढक्कन को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। आप उसमें इस तरह से चीनी भर करके रखेंगे, क्योंकि ये बाद में ये घड़ा हमें किसी ज़रूरतमंद को दान देना होता है। और इस पर तुलसी पत्र जरूर से रख दीजिएगा, ताकि हमें जो है लड्डू गोपाल को पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है। साथ में हम यहाँ पर चंदन और से घड़े का भी पूजन करेंगे। पूरी विधि विधान से हमें इस पूजन को करना चाहिए। तो देखिए भक्त लड्डू गोपाल जी को अगर आप चंदन लगाएंगे ना, लिक्विड वाला चंदन नहीं लगाना है। आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, लकड़ी का चंदन ले सकते हैं, उसका पेस्ट लगाना है। लिक्विड वाला बिल्कुल नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो खराब हो जाता है, लड्डू गोपाल जी हमारे काले पड़ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। पुष्प हम सभी को समर्पित कर देंगे। बगैर फूलों के भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो आप इस पूजन को जरूर से करें और मन प्रसन्न होंगे और हमारे लड्डू गोपाल जी भी प्रसन्न होंगे। धूप दीप दिखा देंगे। धूप जलाने से वातावरण जो है सुगंधित होता है। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी का पूजन करें अक्षय तृतीया के दिन। और जब लड्डू गोपाल जी को आप शाम को सुलाएंगे, तब आपने चंदन को हटा करके कटोरी में रख लेना है। जब आप किसी शुभ कार्य के लिए जाएंगे तो उससे चंदन का टीका लगा सकते हैं। मिट्टी के कुल्हड़ में हमने जल का भोग लगाया है। बंसुरी जरूर से दे देंगे, क्योंकि बिना बंसुरी के हमारे लड्डू गोपाल जी अधूरे होते हैं। और साथ में पंचमेवे का भोग लगाएंगे। देखिए भक्तों, आश्री बाके बिहारी जी के मंदिर में आज के दिन पूरे अंग पे है ना जो चंदन लगाया जाता है ठाकुर जी को। तो मोटी मोटी पायल पहनाई जाती है चांदी की। तो आप चांदी की या फिर मोती की घुंघरू आप पैरों में पहना सकते हैं, पायल पहना सकते हैं। दूध का भोग लगाएंगे। आप खरबूजे का तरबूजे का भोग लगा सकते हैं। और आज के दिन स्वर्ण दान किया जाता है। अगर स्वर्ण दान नहीं कर सकते हैं तो जो चने की दाल है जो है ये स्वर्ण के समान मानी जाती है। अब इस तरह से चने की दाल जो है दान कर सकते हैं। तुलसी दल जरूर से डाल दीजिएगा भोग में, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार कर लें। तो इसी तरह से हमें लड्डू गोपाल जी का जो है पूजन करना है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा। और देखिए चंदन का लड्डू कैसे बनाया जाता है, इसकी ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूजा हो जाने के बाद में आप अपने सीधे हाथ में चने की दाल और पुष्प लेकर के अक्षय तृतीया की व्रत कथा कहानी को पढ़ लेंगे। या फिर आप यहाँ पर एकादशी की भी कथा पढ़ सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो आप इस तरह से पूजा करने के बाद में, कथा सुनने के बाद में क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। अंत में हमें यहाँ पर कपूर से आरती करनी है। तो इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। आपको ओम जय जगदीश हरे वाली आरती गा सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए आरती उतार सकते हैं। या कुछ भी नहीं आता है
तो आप श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भी आप आरती कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं आता है तो आप ओम की आकृति में आरती को घुमाएं, इससे भी आरती जो है संपूर्ण मान जाती है। आरती को ठंडा कर देंगे, जल लेकर के सभी चीज़ों को मिनस देंगे। मिनसने से ये जो पूजा है सह स्वीकार हो जाती है। आज के दिन आप हवन भी कर सकते हैं, आज के दिन सोना भी खरीद सकते हैं। और सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, वो आपको हमारे शॉर्ट वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। दक्षिणा जरूर से निकाल दीजिएगा, पूजा में रही कोई भी कमी रहती है दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। और बाकी ये जो भोग प्रसाद है परिवार सहित बांट दीजिएगा। जो चीनी है, कलश है, साथ में गेहूं है और ये जो चने की दाल है, दक्षिणा है, ये आपने किसी जरूरतमंद को दान देना है या फिर मंदिर में जा करके पंडित को दान कर सकते हैं, या फिर अक्षय पात्र मान करके आप अपने घर में पानी पीने के यूज में भी ले सकते हैं। लेकिन दान और चीनी दक्षिणा ये जरूर दान करने। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करनी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।